एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सब कंप्लीट हो गया था। पिछली वीडियो में आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वैसे आप जानते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स ये दो लिविंग बीइंग है। अगर एनिमल और प्लांट ये दो लिविंग बीइंग है तो दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, पहले प्लांट में देखेंगे और उसके बाद फिर एनिमल में देखेंगे। यहाँ पर अगर प्लांट्स के केसेस में देखना चाहेंगे तो हमको एंजियोस्पर्म के जितने प्लांट्स होते हैं तो हम हायर कैटेगरी के प्लांट्स कहेंगे। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें देखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने से पहले जब फ्लावरिंग प्लांट की बात आ जाती है तो हमें सबसे पहले फ्लावर को अध्ययन करना पड़ेगा। फ्लावर को जब हम जाने रहेंगे तभी हम रिप्रोडक्शन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए आप देख रहे हैं एक फ्लावर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है आपको समझने के लिए। आप इसमें देख लीजिए कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। और आपका आज टॉपिक भी यही है, फ्लावर। फ्लावर इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद तब रिप्रोडक्शन देखेंगे फ्लावर में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सबसे बाहर की तरफ एक चक्र है। ये फ्लावर का एक पार्ट है जिसको यहाँ पर सेपल के नाम से जानते हैं। ये सेपल इसकी एक पत्ती को कहते हैं, क्योंकि पत्तियों का रूपांतरण ही जो होता है वो फ्लावर का निर्माण करता है। तो किसी भी प्लांट में दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो स्टेम, रूट और लीव्स होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपका फ्लावर होता है। तो यहाँ पर फ्लावर में क्या क्या पाए जाते हैं, कितने पार्ट्स पाए जाते हैं वो आप देखिए। एक तो यहाँ पर सेपल पाया जाएगा, ये सबसे बाहरी होता है। उसके बाद उसके अंदर आपका पेटल पाया जाएगा, और उसके अंदर आपका एक पार्ट फिर पाया जाएगा जिसको यहाँ पर स्टैमेन कहेंगे। स्टैमेन में दो संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हैं जो फूला हुआ भाग है, इसको एंथर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंथर, एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू दिस एंथर दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड द इनर मोस्ट, सबसे अंदर की तरफ inner most part of this flower is called carpel। और इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा, उसके बाद नीचे की तरफ ये स्टाइल, और सबसे नीचे की तरफ ओवरी। ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है, और ये ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा के माध्यम से ओवरी की वॉल के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर इसको हम ओव्यूल भी लिख दें। और साथ ही साथ ये फ्लावर जिस पर उपस्थित होता है उसको रिसेप्टिकल कहते हैं, और रिसेप्टिकल के नीचे जो संरचना पाई जाती है उसको हम पेडंकिल कहते हैं। तो इस तरह से ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स को देख पाए हैं। अब यहाँ पर फ्लावर में अगर हमें कुछ लिखना हुआ तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ईच प्लांट इज़ मेड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ वेजिटेटिव पार्ट एंड द सेकेंड इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट इज़ मेड बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स, and the reproductive part is called as flower, in which sepal, petal, stamen and carpel are present। अगर हम फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर फ्लावर में कितने पार्ट्स आपको बताए गए। ईच फ्लावर is consists of following पार्ट्स। और वो कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। यहाँ पर एक लाइन और भी लिखेंगे, द प्लांट इज मेड अप ऑफ, यहाँ पर इसको मिटा दें, made up of 2 parts,
2 पार्ट्स, यहाँ पर वो पार्ट्स कौन कौन से हैं आगे लिखेंगे। वेजिटेटिव, इसको थोड़ा हटा करके इसके आगे वाले पार्ट को यहाँ पर लिख देते हैं। वेजिटेटिव पार्ट, और वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं अभी आपको बताया गया। स्टेम, रूट एंड लीव्स। और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर। तो हमें मेनली फ्लावर को ही यहाँ पर पढ़ना है, और फ्लावर ही आपका इसीलिए टॉपिक बन गया है। और फ्लावर में जो इसके आगे लिखेंगे वो हो जाएगा ईच फ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। और वो फॉलोइंग पार्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखिए, उनका नाम लिख देंगे। कैलिक्स, दूसरा करोला, नंबर 3 इज एंड्रूसियम, और जो चौथा है वो गाइनोसियम। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ्लावर में कोई पार्ट हमको नहीं दिखाया गया था, तो ये कहाँ से दिखाया जा रहा है। आप ये जानिए कि आपको मैंने बताया कि फ्लावर जो होता है वो पत्तियों का रूपांतरण है। पत्तियाँ रूपांतरित होकर के फ्लावर बनाती हैं और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल आपको दिखाया गया था। वो एक यूनिट थी, लेकिन कोई एक सेपल तो होता नहीं। सेपल का एक ग्रुप होता है जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है। जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की तरफ पार्ट बनाएगा, जो सेपल का ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम यहाँ पर कैलिक्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद दूसरा आपका जो आउटर पार्ट बनाया गया था वो पेटल था। और जो पेटल था, ये पेटल का कोई एक पेटल तो होगा नहीं, कोई एक पेटल की लीफ तो होगी नहीं, कई पेटल्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और एक वर्ल या क्या कहते हैं, एक आउटर मोस्ट यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करते हैं। इस तो पेटल एक यूनिट का नाम हुआ, और इस पेटल के ग्रुप को हम क्या नाम दे देंगे, करोला दे देंगे। उसी तरह से स्टेमिन के ग्रुप को क्या नाम देंगे, एंड्रोसियम, और कार्पेल के ग्रुप को क्या नाम देंगे, गाइनोसियम का नाम देते हैं। तो इस तरह से अब तो आप जान गए कि ये एक ग्रुप का नाम है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कैलिक्स और करोला होते हैं, ये फ्लावर में क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव पार्ट बनाते हैं। प्रोटेक्टिव पार्ट आर वर्ल माने होता है चक्र। प्रोटेक्टिव पार्ट आर वर्ल ऑफ फ्लावर। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं क्या, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। यही रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं ये ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ये कौन से पार्ट हो जाएंगे, इसेंशियल पार्ट इनको कह देते हैं। ये आवश्यक पार्ट हैं इनमें, इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इस तरह से आपने देखा जो प्लांट्स होते हैं इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो फ्लावर होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटेक्टिव पार्ट किससे बना होता है, कैलिक्स और करोला से, और एसेंशियल पार्ट किससे बना होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम से। तो ये फ्लावर के बारे में ये हो गया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में डेफिनेशन बना लेते हैं। सारी जानकारी तो आपको दे दिया गया। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और पेटल के ग्रुप को करोला कहते हैं। जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो पेटल होता है ये ग्रीन कलर को छोड़ करके अन्य जितने भी कलर हैं उस कलर में मिलेगा। और ये जो एंड्रोसियम है ये स्टेमिन के ग्रुप को कहते हैं, और गाइनोसियम क्या कहते हैं, कार्पेल के ग्रुप को कहते हैं। तो अब यहाँ पर केवल हमको डेफिनेशन ही बनानी है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको हम समझा चुके हैं। और ये मैटर जो यहाँ पर बना करके तैयार किए हैं इसको आप अपने नोट में ज़रूर लिख लेंगे। कैलिक्स के बारे में देखिए क्या लिख सकते हैं। कैलिक्स लिख सकते हैं, इट इज आउटर मोस्ट पार्ट
ऑफ, आउटर मोस्ट, एक नाम यहाँ पर और लिखेंगे, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव, क्योंकि अभी प्रोटेक्टिव लिखे थे ना, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कैलिक्स को कहते हैं। और इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं? एड्स, एड्स, its constituent unit is called, किस नाम से जानी जाती है? सेपल। इसके एक यूनिट को क्या नाम देते हैं? सेपल। दे में बी, दे, इसकी जो पत्तियां होती हैं, कहने का मतलब जो सेपल्स की पत्तियां होती हैं, दे में बी गैमोसेपलस, दे में बी फ्री, फ्री, या तो ये पत्तियां फ्री होंगी, दे में बी फ्री, फ्री, इसको क्या नाम देते हैं? पॉलीपेटलस। दे में बी फ्री आर फ्यूज्ड, ये या तो स्वतंत्र हो सकती हैं, एक दूसरे से अलग रह सकती हैं, या तो एक दूसरे से जुड़ी होंगी। अगर ये एक दूसरे से जुड़ी होंगी, मतलब ये अगर फ्यूज होंगी, तब इसको क्या नाम देंगे? अगर फ्री होंगी तो पॉलीपेटलस नाम देंगे, और अगर फ्यूज होंगी तो उसको क्या नाम देंगे? पेटलस नहीं, सेपल है तो पॉलीसेपलस कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटाएंगे, पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस। तो इस तरह से ये नाम हो गया। और सेपल को, सॉरी, कैलिक्स को किस नाम से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं? तो इसका इंडिकेशन भी बना है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई के, ये लेटर के से ये डिनोट किया जाता है, के से ये इंडिकेट किया जाता है, चाहे आप इंडिकेट कर दीजिए या डिनोटेड बाई कर दीजिए। तो अब इसके बाद अगर हम करोला के बारे में लिखें, ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं जो अभी लिखे हैं। तो करोला में क्या हो जाएगा? करोला को हम यहीं पर लिख देते हैं, इसी में थोड़ा सुधार करके, बार बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट हेडिंग जो बन जाएगी करोला की हो जाएगी, और इसी में थोड़ा सा सुधार कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो अब ये जो कैलिक्स था वो तो आउटर मोस्ट था, लेकिन जो करोला है ये आउटर मोस्ट नहीं है, ये केवल इसमें आउटर लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा इनर प्रोटेक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर केवल लिखेंगे इट इज़ आउटर, और प्रोटेक्टिव पार्ट तो रहेगा ऑफ फ्लावर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज कॉल्ड, यहाँ पर सेपल नहीं, सेपल नहीं, इसके एक यूनिट को क्या नाम देते हैं? पेटल। इसकी एक यूनिट को क्या नाम देते हैं? पेटल। और यहाँ पर दे में भी फ्री, इसमें भी ये पत्तियाँ फ्री हो सकती हैं, इसमें भी ये पत्तियाँ फ्री हो सकती हैं। अगर फ्री होंगी तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। या ये पत्तियां अगर फ्यूज होंगी तो उसको क्या कहेंगे? गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, पेटलस। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाई, यहाँ पर कैलिक्स नहीं, इसको के से नहीं, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ और लिख देंगे, दे आर कलर्ड लीव्स। ये जो पत्तियाँ होती हैं ये कलर्ड होती हैं। और इसके पहले वाले कैलिक्स में भी आप चाहे तो ये एक चीज़ बढ़ा सकते हैं कि दे आर ग्रीन लीव्स, ये कलर्ड लीव्स होती हैं और कैलिक्स में वो ग्रीन लीव्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंड्रोसियम की बात करते हैं। और एंड्रोसियम में भी यहाँ पर देख लेते हैं, अब वो आउटर नहीं रहेगा, अब उसको हम इनर कहेंगे। तो इट इज़ इनर, और ये प्रोटेक्टिव पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनर रिप्रोडक्टिव, इनर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, या रिप्रोडक्टिव ना लिख करके यहाँ पर इसेंशियल भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो रिप्रोडक्टिव लिखिए, चाहे तो एसेंशियल पार्ट
क्योंकि मैंने एसेंशियल लिखा था इसलिए यहाँ भी एसेंशियल लिख दे रहा हूँ। आप दोनों आर करके लिख सकते हैं, ORR करके आप दोनों लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी। इट इज़ इनर एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट इज कॉल्ड स्टैमेन। किस नाम से जाना जाएगा ये? स्टैमेन। अब यहाँ पर बाकी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ की आवश्यकता है, वो क्या है? दे आर डिनोटेड बाई ए मीन्स एंडोसियम। और थोड़ा सा यहाँ पर स्टैमेन, क्योंकि बताया गया है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है वो स्टैमेन है, तो स्टैमेन आपने फ्लावर में कैसे देखा था, ये इसकी संरचना थी। और इसमें आपने देखा था कि दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो फिलामेंट और दूसरा क्या है, तो इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं एंथर। और एंथर में क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? पॉलिनेशन के माध्यम से स्टिग्मा पर पड़ते हैं, मतलब गाइनोसियम पर पड़ते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के काम में आते हैं। जब हम रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाने लगेंगे तब यहाँ पर हम इसके पॉलन ग्रेन के फंक्शन को बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि इसमें एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है, और एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। यही चीज़ आप इसको लिख भी सकते हैं कि ईच stamen is made by two parts। कौन कौन से पार्ट हैं? फिलामेंट एंड एंथर। और एंथर के पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंथर। तो ये चीज़ हो गया। एंड पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा और लिख लेंगे। पॉलन ग्रेन हेल्प्स इन पॉलिनेशन। इस तरह से ये इसके बारे में हो गया। अब गाइनोसियम के बारे में देख लेते हैं। गाइनोसियम में आपको बताया था कि इसके एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इसमें अगर लिखेंगे तो ये इनर था, और गाइनोसियम सबसे अंदर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको इनर न लिख करके इनर मोस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनर मोस्ट। सबसे बाहरी को क्या लिखे थे? आउटर मोस्ट। और सबसे अंदर को क्या लिखेंगे? इनर मोस्ट। इट इज़ इनर मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ये भी एसेंशियल पार्ट है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इस कॉल्ड, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? स्टैमेन नहीं कहेंगे, कार्पेल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्पेल कहेंगे। और दे आर डिनोटेड बाई, यहाँ पर इसको जी से इंडिकेट करते हैं। और अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो स्टैमेन के बारे में लिखी थी, इसलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब हमको गाइनोसियम के बारे में लिखना है। तो गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप, कार्पेल के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए, ये एक कार्पेल है जिसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ स्टिग्मा है, उसके बाद स्टाइल है, और उसके बाद ओवरी है। और इस ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है। ये प्लेसेंटा के माध्यम से ओवरी की दीवार के साथ लगा होता है ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या उपस्थित होते हैं? एग सेल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ आपको लिखना है। तो ये तो समझ गए ही होंगे, बहुत कठिन तो है नहीं। यहाँ पर उसी चीज़ को हम लिखेंगे। ईच कार्पेल इज मेड बाई 3 पार्ट्स। वो नाम क्या है? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल का कोई खास फंक्शन नहीं है। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पड़ते हैं और वहाँ से पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब
का निर्माण होता है और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आता है, और स्टाइल से होते हुए जब ओवरी तक आता है तो ओवरी में क्या होता है, ये चीज़ अभी जो आपको बताई गई थी उसको आप लिखेंगे। ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ओवरी एंड ईच ओव्यूल क्या होता है, इसके पास एक सेल होते हैं, इसके पास क्या होता है, एक सेल होता है, और ये एक सेल क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन करता है, ये फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, अभी आपको ये भी बताए थे, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द ओवरी, ये भी आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो इतना काफ़ी है। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द ओवरी बाय प्लेसेंटा, एक छोटा सा यहाँ पर जैसे ये ओव्यूल हो गया, इससे ये प्लेसेंटा बनी है, और इसी प्लेसेंटा के साथ ये क्या करते हैं, ओवरी की वॉल के साथ अटैच होते हैं। तो यही चीज़ आपको दिखाना है कि ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी वॉल बाय प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये रहा फ्लावर का स्ट्रक्चर और फ्लावर के बारे में डिटेल जानकारी। यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अगर किसी के माध्यम से होगी फ्लावर में, तो वो दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक तो इनर पार्ट है और एक इनर मोस्ट पार्ट है, और इनर पार्ट इनर मोस्ट पार्ट दोनों के बारे में आपको बना करके दिखा दिया गया। और फिर जब फर्टिलाइजेशन की फिर जब रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम फ्लावरिंग प्लांट में बताएंगे, तब इसके आगे के प्रोसेस को बताएंगे। तब तक इतना आप नोट करके रखिए।